guests from various public and private sector organizations, worthy faculty members, my dear friends and students. Assalamu alaikum. Today here we have gathered to celebrate the World Fisheries Day. We celebrate it every year to make some improvements regarding the sustainable fisheries and regarding the overall impact on the environment, overall impact on the global issues like food hunger and poverty. My topic is related with the nutritional importance of food. अब न्यूट्रिशन क्या है और फूड और न्यूट्रिशन में क्या फर्क है, थोड़ा इस पे बात करेंगे। फूड जो है एनीथिंग दैट इज ईडेबल, समथिंग इज, ये कल्चरल वेरिएशन भी होती हैं और कंट्री वाइज भी कुछ चीजें और फिर स्पेशी वाइज भी एडिबल चीजें जो है वेरी करती हैं, बट दैट इज अ फूड। नाउ द न्यूट्रिशन इज व्हाट? न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ taking food, utilizing the food. So where from we get the nutrition? We get the nutrition from the nutrients. So now the question is, nutrients कहाँ से आ रहे हैं? कहाँ से आते हैं nutrients? Nutrients हमें जाहिर है कुछ ऐसे फूड सोर्स से चाहिए जिसमें वो चीजें मौजूद हो जो कि हमारे बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट है, जो हमारे इनर बॉडी फंक्शंस को सही तरह से ऑपरेट कर सके। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ पेट भरने के लिए खाएं। अगर हमें पेट भरने के लिए खाना है, सिर्फ कैलोरिक रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, तो दैट इज पॉसिबल, बट उससे हमारा मसला हल नहीं होगा, मसला बढ़ेगा। बिकॉज बहुत सारी डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म में क्रिएट हो सकते हैं। तो एक बैलेंस डाइट होना जरूरी है। वो बैलेंस डाइट कहाँ से आएगी? वो इसी तरह के सोर्सेज से आएगी। और उसमें जो फिश का रोल है, फिश एज अ फूड, वो टॉप पे आता है। सो वाई उसको टॉप पे क्यों हम रखते हैं कि जो है फिश को? बिकॉज उसमें वो सारे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स जो है वो मौजूद है। लाइक प्रोटीन की अगर हम बात करें तो प्रोटीन के अंदर जो भी एसेंशियल अमाइनो एसिड है सब के सब इस फिश के अंदर मौजूद है। उसके अलावा फिर हम फैट्स की बात करें तो फैट्स में जो है हम हर फैट नहीं खा सकते। आप घी अगर खाएंगे उसमें से आपको ज्यादा सैचुरेट मिलेगा, एसेंशियल फैट्स नहीं मिलेगा, तो उसके लिए हमें सिलेक्टिव होना पड़ता है। लेकिन जब आप फिश खाएंगे तो यू कैन गेट द एसेंशियल फैटी एसिड्स। तो फैट भी अच्छी क्वालिटी का मिल रहा है, प्रोटीन भी मिल रहा है। कार्बोहाइड्रेट के लिए कोई एसेंशियलिटी नहीं है, कोई भी बुक नहीं बताएगा या कोई पेपर के ये कार्बोहाइड्रेट की फला जो है चीज वो इंपॉर्टेंट है, और वो बहुत चीप और इजीली एक्सेसिबल सोर्स है। दैट्स व्हाई वो फिश में है भी नहीं। कार्बोहाइड्रेट इज नॉट अ वी कैन से कि फिश इज अ सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो इसी वजह से ये जो मेनली ये चीजें हैं, प्रोटीन है, फैट है, विटामिन्स एंड मिनरल्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है अब इनको हम देखेंगे कि हाई क्वालिटी जो प्रोटीन अगर हमें मिल रही है तो इट मीन्स के बॉडी के जो भी फंक्शन है, इम्यून सिस्टम से लेके जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शन है, सारे हमारी जो ग्रोथ है, टिश्यू रिपेयर है, हम जब बीमार होते हैं तो हमें रिकवरी के लिए कुछ लोग जल्दी रिकवर कर जाते हैं, कुछ लोगों को सालों लग जाते हैं। तो क्या है? बिकॉज वी आर नॉट टेकिंग द गुड क्वालिटी ऑफ प्रोटीन, तो हमारी टिश्यू रिपेयर जल्दी नहीं हो पाते। सो ये सारी चीजें हैं, दैट्स व्हाई हाई क्वालिटी प्रोटीन का की इनटेक होना जरूरी है। अब उसके लिए हम क्या करते हैं? हम जाते हैं जो हमारे पास बहुत आसानी से अवेलेबल सोर्सेज है, वो महंगे भी होते हैं, जिसमें बीफ आ जाता है, मटन आ जाता है, फिर चिकन भी आज की फार्मिंग जो पोल्ट्री फार्मिंग बहुत हो गई है, एक से ये हो गई ये सारी। तो लेकिन ये है, यस प्लीज जस्ट 2 मिनट्स आई विल टेक। सो लेकिन ये है कि ये जो है प्रोटीन जो फिश से मिल रही है कंपेयर टू द बीफ या मटन, उसके मुकाबले ये प्रोटीन ज्यादा जो है क्वालिटी वाली है, और इससे जो ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोटीन है। बिकॉज जो हम कैटल की अगर या पोल्ट्री करेंगे तो उससे हम कार्बन एमिशन कर रहे हैं, हम जो है
ग्रीन हाउस गैसेस की इमिशन कर रहे हैं। क्लाइमेट चेंज जो हो रही है वो इसी वजह से हो रही है। और जब हम जो है अगर इस तरह की प्रोटीन सोर्स यूज करेंगे तो इससे बच सकते हैं। तो यही है, सस्टेनेबल, एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल प्रोटीन सोर्स हमें मिलता है। और उसके अलावा ग्लोबल फाइट अगेंस्ट मेल न्यूट्रिशन। तो मेल न्यूट्रिशन हमारे जो कंट्री में जो है बहुत ज्यादा है। ये थर के इलाकों में जो है ज्यादातर बच्चे जो है मेल न्यूट्रिशन से या प्रोटीन मेल न्यूट्रिशन स्पेसिफिकली मर जाते हैं। तो ये एक मेजर इश्यू है जो कि ओवरकम हो सकता है। पॉवर्टी, हंगर, इन चीजों को डील किया जा सकता है। ओमेगा फैटी एसिड पे बहुत अच्छी बात डॉक्टर गुलजार ने मुझसे पहले की है, तो इस पे ज्यादा वो नहीं कहूंगा, लेकिन नो डाउट ओमेगा फैटी एसिड स्लीप के लिए भी अच्छे हैं और इस मूड के लिए, मूड डिसऑर्डर, स्ट्रेस, डिप्रेशन, इन सब चीजों को कम करने के लिए, हार्ट के लिए तो वो बेहतर है ही है। ब्लड क्लॉटिंग नहीं होने देते। तो इस वजह से इनका बहुत अच्छा, मैडम ने क्वेश्चन किया, सो मेरा दिल कर रहा था कि मैं आंसर दूं। मैडम ने पूछा कि वो कौन सी फिश है जिसमें, तो एज फार एज माय नॉलेज इज कंसर्न कि जो फैटी फिश है या जो सी फूड्स हैं उसमें ओमेगा ज्यादा मिलते हैं। जैसे सैल्मन है, ये बहुत एक्सपेंसिव है। तो इस तरह से जैसे सर मौजम ने बहुत अच्छी बात की कि हम यहाँ पे जो ऐसा कल्चर, एक्वा कल्चर अगर हम यहाँ पे करें कि इस तरह की फिशेस हम यहाँ पे करें तो हम इन इश्यूज से जो है वो निपट सकते हैं। तो now final, the one point which is very much important, or this is currently the carbon footprinting. Just I will take 1 minute for this कि कार्बन को हमने जो है जहन में रखना है कि हम जो फीड बनाए फिश के लिए वो ऐसी बनाए कि जिससे जो है कार्बन और ग्रीन हाउस गैसेस की इमिशन कम से कम हो, ग्रीन हाउस इफेक्ट कम होगा तो हम गर्मी यहाँ पे कम होगी। हम ये जो फ्लड्स आ रहे हैं, ये जो बरसातें हो रही हैं, ये जो ओवरऑल कार्बन का जो इश्यू बढ़ रहा है, ये इन्हीं छोटी छोटी चीजों को अगर हम जहन में रखें। देखें दूसरी दुनिया, चाइना बहुत तरक्की कर गया है इन चीजों को फोकस करके, तो हम भी कर सकते हैं। और जो अभी हमदर्द फाउंडेशन वाले सर हैं उन्होंने बात की, तो वो उनकी पॉइंट मुझे बहुत अच्छी लगी कि आजकल श्रिम्प पे बहुत ज्यादा जोर है। श्रिम्प पे जोर क्यों है? इसलिए क्योंकि वो बायोवॉल्वेंट फिल्टर फीडर है। वो क्या करते हैं कि पानी से फिल्ट्रेशन करके, यानी कि उनको फीड की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद ही जो है पानी से ही न्यूट्रिएंट्स ले लेते हैं, यूट्रोफिकेशन को कम कर सकते हैं व्हाट्सोएवर। लेकिन जो भी बायोवाल्व हैं, फिल्टर फीडर्स हैं, उसमें ऑयस्टर आ जाता है। ऑयस्टर इज बायोवाल्व, ओके, लेकिन दे कैन फिल्टर द न्यूट्रिएंट्स। सो इस तरह फीड जो है कम से कम बनेगी, जितनी फीड कम बनेगी उतना ही कार्बन इमिशन कम होगा। तो हम ये इस पे आए कि फिशिंग ज्यादा करें लेकिन माहौल को वो भी सेफ रखें। तो इन द कंक्लूजन, fish is a nutrient dense food that offers a broad spectrum of health benefits. It's high quality protein rich omega acid, essential vitamins, minerals, and critically component of balanced diet. Regular consumption of fish can support heart health, improve cognitive function, boost immune system, and contribute to overall well-being. Fisheries and aquaculture can reduce greenhouse gases and can deal with the issue of climate change. Thank you so much. Sorry for taking. Actually, मैं एक बात करना चाहूँगी।